गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इससे पहले आप प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 भाग संख्या एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये सब पढ़े। पर अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ किया जाता है वो भी पढ़े। अब अगला टॉपिक हमारा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में आता है शांत दशमलव प्रसार और एक आता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार वो होता है कि जिसमें किसी नंबर से जब वो डिवाइड किया जाता है तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद उसके चरण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके स्टेप क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर हमारे होते हैं शांत दशमलव प्रसार। जबकि अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत दशमलव प्रसार होते हैं वो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब वो डिवाइड करते जाएंगे तो वो कटेगा नहीं, उसकी प्रोसेस बढ़ती जाती है। जैसे हम पहले वाले का एग्जाम्पल आपको बता दें शांत दशमलव प्रसार का। मान लीजिए यही दे दिया 15/2। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 5 से 4 जाए, पॉइंट लगाए 2 25 10। देखिए दशमलव के एक अंक के बाद इसका ये स्टेप समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, ये शांत दशमलव हो गया। मतलब इसके स्टेप यहीं पे रुक गए, इसके आगे नहीं बढ़े, तो क्या हो गया शांत दशमलव। जबकि अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव में मान लीजिए इसे 3 में 10 से डिवाइड करना है, 3 त्रिक का पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 3 त्रिक का 9, ऐसे बढ़ता है। तो देखिए ये नंबर क्या हो गए, अशांत हो गए। अब अशांत में भी कई दो प्रकार के होते हैं अशांत। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, अब तक तो हम जानते थे अशांत दशमलव प्रसार, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में भी प्रकार क्या होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार में क्या होता है कि किसी भी नंबर में जो फ्रैक्शन होता है उसे डिवाइड जब किया जाता है तो वो नंबर बार बार आए, रिपीटिंग हो। देखिए 3.3333 कई बार आए, तो ये हमारा होता है अशांत आवर्ती प्रसार। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है कि वो संख्याएं ऐसा नंबर हो, ऐसा फ्रैक्शन में हो जो डिवाइड करने के बाद उसके नंबर बढ़ते जाए। जैसे मान लीजिए 0.1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, ऐसे ये नंबरिंग होते रहे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, फिर रिपीट ना हो, मान लीजिए 0 3 2, ये सब नंबरिंग जो होती है वो होती है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। वो रिपीटिंग ना हो, इसमें रिपीट होती है, 3 3 कई बार आए तो हो जाएगा अशांत आवर्ती प्रसार। इसमें अशांत अनावर्ती में क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग ना दोहराए ना जाए, ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब क्लास 9th में आप पढ़े थे शांत और अशांत। तो शांत और अशांत आप उसमें पढ़े थे कि जैसे किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते थे तो हम डिवाइड के माध्यम से करते थे, जैसे हम भाग के माध्यम से करते थे, किसी नंबर में भाग करते थे तो वो कट जाता था तो शांत हो जाता था, नहीं करता तो अशांत हो जाता था। लेकिन उसके लिए आगे हम क्या पढ़ना है कि उसी का हमको शार्ट मेथड पढ़ना है, इसमें विभाजन इसका लंबी करना नहीं है। तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल को हम समझते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है जो P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या ऐसी है जो उसका हर होता है। जैसे मान लीजिए जो P/Q है इसका जो हर होगा Q का, Q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2n इंटू 5m के रूप में है, मतलब अगर इसका डिनोमिनेटर अगर 2n इंटू 5m अगर इस रूप में आता है तो वह जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात निगेटिव इंटीजर है तो x का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है।
अगर इसका डिनोमिनेटर सपोज डेट मान लीजिए ये है 5/16, तो देखिए 16 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो बन गया आपको 5 2 की पावर 4। 2 की पावर कितने बन गए? अगर वो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो तो जान लीजिएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अर्थात इसे हम लिख भी सकते हैं, अगर इसमें हम 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया, इसलिए ये कैसा प्रसार होगा, शांत। अब तक क्या करते थे हम क्लास 9 में, तो हम 16 से डिवाइड करते थे, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाती थी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन जब हमको पढ़ना है कि इस टॉपिक में पढ़ना है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, हमको शॉर्ट मेथड से बताना है, तो उसके लिए रूल होता है। अगर वो 2 की पावर में होता है या तो 5 की पावर में होता हो या तो वो दोनों हो, मतलब 2 भी हो और 5 हो, तो जान लीजिएगा वो कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब आइए अगले टॉपिक की तरफ। मान लीजिए माना x p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है जो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। सपोज डेट अगर मान लीजिए यही 15/343 है, मान लीजिए कोई भी हो। अब 343 आप जानते हैं, निकालेंगे 49 7, तो 45 में 7 की पावर थी। ये देखिए ना तो 2 के रूप में है ना तो 5 के रूप में है, तो जब ऐसे यह इस रूप में नहीं होता, इसका जो हर होता, हर का जो गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, अगर यह इस रूप में नहीं होता है तो वो संख्या हमारी होती है दशमलव अशांत आवर्ती, मतलब उसका प्रसार जो होता है तो अशांत आवर्ती हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। हमें देखना है कि क्या यह इसका जो हर होता है क्या इस रूप में है या नहीं। अगर इस रूप में होता है तो शांत, अगर यह इस रूप में नहीं होता है, अगर यह इस रूप में नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, अशांत। ये इतना आपको याद रखना है कि 2 की पावर n, या तो वो हर अगर 2 की पावर n के रूप में हो या अकेले सिंगल ही में 5 की पावर m के रूप में हो, तब भी, या तो दोनों हो तब भी वो कैसा होगा, उसका प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों के रूप में नहीं होता है या न 2 के रूप में आता हो न 5 के रूप में आता हो, तो संख्या हमारी कैसी होती है, अशांत होती है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्या होता है, इसका सवाल क्या है, पहला सवाल है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत। हमने आपको अभी समझाया रूल कि अगर उस टाइप के होंगे तो शांत होंगे, मतलब अगर वो 2 की पावर n के रूप में हो या इन दोनों के रूप में हो या 5 की पावर m के रूप में हो, तो उनका अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में बनता है तो वो शांत दशमलव होता है। तो पहला एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, इसके पहले पार्ट
8-10 पार्ट है। 13 पाँच 3125। दूसरा है 17/8। तीसरा है इसका 64/455। चौथा है 15/1600। पाँचवा इसका है 29/343। छठा इसका है 23/2^3 5^2। सातवां है 124/2^5 6^7 2^5 6^7 × 7^5। इस रूप में है। सातवां हो गया। आठवां देखिए क्या है। आठवां का सवाल है 6/15। नौवां क्या है, नौवां है 35/50। और आपका 10वां है 77/210। अब देखिए आपको इतने क्वेश्चन, आपके पहला क्वेश्चन है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपको प्रोसेस इसमें डिवाइड नहीं करना है। हमने आपको जो रूल समझाया उसके मेथड से करना है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहला क्वेश्चन है 13/3125। इसी को हम पहला लेकर सॉल्व करते हैं। कैसे आपको बताएं। 13/3100 सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो निकालेंगे, देखिए किनारे निकालते हैं। तो 5 से डिवाइड करिए। 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से करिए। 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से करिए 5 25। फिर 5 से करिए। तो देखिए इसका गुणनखंड 1 2 3 4 5, मतलब 5 की गुणे 5 बार आया है। अर्थात 13 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 रुपये हो गया। तो हो जाएगा 13/5 पावर से हम कितना रुपये लिख सकते हैं, 5। अर्थात ये उस रूप में आ गया। हमने बताया था कि अगर वो 2 की पावर में हो या तो 5 की पावर में हो या कि इन दोनों के साथ हो, तब वो संख्या क्या होती है, वो परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव होती है। इसमें अगर आपको उस रूप में बनाना भी हो तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ये इस रूप का बन गया। अर्थात ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रसार हो। इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे आप 31/25 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 के रूप का है। तो 13/3125 कौन कैसा प्रसार होता है, 13/3125 का प्रसार शांत का दशमलव प्रसार शांत। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन और हम बता दें आपको जो इसमें आपको ना आता हो। मान लीजिए यही है, ये देखिए बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा इसको देख लीजिए। मान लीजिए 7वां बताया आपको। 7वां क्वेश्चन हुआ 124/2 की पावर 5 6 की पावर 7 × 7 की पावर। हमने बताया सिर्फ आपके रूल कि 2 की पावर n × 5 की पावर n। अगर या तो इन दोनों में से सिंगल हो या तो दोनों साथ रहेंगे तभी वो शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं कि यह
इस रूप का नहीं है, अर्थात 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, अतः यह प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। लिख सकते हैं, इससे सीधा लिख सकते हैं आप, तो फिर दिख तो रहा, लिख लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का गुणनखंड हर लिख सकते हैं, हर 2 की पावर 5 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 यह हर जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः 124 बटे 2 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा है, आसान। बस ऐसे ही लिखना है, और ये बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, जो भी नहीं आएगा फिर पूछ लीजिएगा। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत। देखिए क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे, उसमें से जो शांत दशमलव होगा, जो शांत दशमलव सॉल्व करने के बाद आया होगा, उसी को हमको दशमलव प्रसार में बनाना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो जो 1 से लेकर 10 तक पहले आप सॉल्व करेंगे, उसमें से जो शांत दशमलव का रूप का होगा वही क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, वो शांत था 13/3125। इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाले थे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अभी निकाले थे क्वेश्चन में, ये हो गया 13/5 की पावर 5। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर इसके हर का जो पावर होता है, हमने आपको बताया कि 2 के पावर के रूप में होता है और 5 के पावर के रूप में होता है। अगर ये इस रूप का होता है तो इसमें पहले हमें 2 की पावर n के इसके समकक्ष, इसका जो पावर होता है उसके रूप में बनाना पड़ेगा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 की पावर, देखिए यहाँ 5 की पावर 5 है, अगर हम 2 की पावर 5 से अंश व हर में गुणा कर दें तो इसका जो हर होगा वो एक 10 के रूप में होगा, गुणनखंड इसका बन जाएगा। एक आप रूल पढ़े होंगे, a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर हो जाता है ab की पावर। तो अगर यहाँ हमारा 2 की पावर 5 हो जाए और 5 की पावर 5 हो जाए, तो 2 गुणे 5 की पावर 5 अर्थात हो जाएगा 10 की पावर। तो जब 10 के रूप में हो जाएगा तो हमें डिवाइड करने में क्या होती है, आसानी होती है, इसलिए इसे बनाया जा सकता है। तो इसे बना सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ 5 की पावर 5 है, इसमें हम 2 की पावर 5 से गुणा भाग कर सकते हैं। 2 की पावर 5 से गुणा कर दीजिए, ऊपर और हो जाएगा 13। 2 की पावर 5 हम गुणा करेंगे, 5 बार कर लेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 5 आएगा कितना, 32। कर लीजिए, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना
2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, कितना आ गया 32। तो लिख सकते हैं 13 गुणे 32। जब ये पावर सेम होते तो हमने आपको बताया कि 5 गुणे 2 की पावर कर सकते हैं 5। 13 में 32 से गुणा कर दीजिए, 13 दूना 26 और 13 की 39 तो 41, 416 बटे 5 दूनी 10 की पावर कितना 5 हो गई। लिख सकते हैं 416 बटे 10 की पावर 5, मतलब इतना बढ़ा दीजिए पावर, 10 की पावर 5 मतलब होता है 1 2 3 4 5। डिवाइड करेंगे 2 3 4 5, डिवाइड जब कर देंगे तो ये देखिए 3 अंक पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा और 2 अंक इससे पहले लग जाएंगे, अर्थात 0.00416। ये सब चीज़ें इसके फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। फिर इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हम खोजेंगे कि कौन सा, हमने आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक आप सॉल्व करेंगे, उसमें से जो शांत होगा वही क्वेश्चन इसमें पुट अप करेंगे, उसी के साथ उसमें लगाएंगे। तो आप सॉल्व करिएगा, जो शांत होगा उस तरीके से इसे बनाकर आप इस रूप में आपको बनाना है, दशमलव के रूप में बनाना है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी सब सवाल लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए कुछ है, लिखते हैं क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। अगर यदि यह परमेय संख्या है, यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है आपका 43.1, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा क्वेश्चन है 0.120, उसके बाद 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2, ऐसे कई क्वेश्चन। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8, इसी पे बार लग जाए, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी। अब ये पूछ रहा है कि क्या नीचे दर्शाए गए हैं, जो कह रहा है कि क्या यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप की बनाइए और Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या, जो Q इसका डिनोमिनेटर आएगा क्या वह उस रूप का बनेगा कि नहीं बनेगा, वही आपको बताना है। तो मैं पहला सॉल्व करता हूँ। पहला है 4.312345678। सबसे पहले जान लीजिए कि ये कुछ चरणों के बाद क्या हो गया, शांत हो गया, मतलब इसकी स्टेप समाप्त हो गए। तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए यह
एक शांत दशमलव प्रसार है। अब इसे हमें, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि कुछ स्टेप के बाद ये शांत हो गया, तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो इसे पहले हम P/Q के रूप में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए 1 से लेकर 9 तक गिनती है, तो इसमें 1 से 10 की पावर 9 से क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं से गुणा भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुणा करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, हो जाएगा 43। 1 2 3 4 5 6 8 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसको देखेंगे कि क्या यह इस रूप का है, मतलब किस रूप में बनाएंगे हम, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो देखिए ये उस रूप में बन जाएगा, क्योंकि 0 0 है, लगभग बन ही जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, इसका देखिए सॉल्व करेंगे जब आप, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 9 के रूप में करीब करीब बन के आएगा। तो यह है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो इस रूप में बन गया। जब इस रूप में वो बन जाएगा तो कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि 2 की पावर 3 5 की पावर 9 का अभाज्य गुणनखंड बनता है। ये जब बन जाता है तो कैसा प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब इसी तरीके से आप दूसरा सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ये चीज़ें नॉन रिपीटिंग है। 1 2 0 हुआ, फिर 1 2 के बाद 0 0 लग गया, फिर 1 2 के बाद 0 0 लग गया, फिर 1 2 के बाद 4 0 लग गए। इस तरीके से बढ़ते गए। तो जब ये बढ़ते गए तो इसका कोई स्टेप समाप्त ही नहीं हुआ, तो वो प्रसार कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 डॉट डॉट लिख सकते हैं कि इसका स्टेप समाप्त नहीं हुआ, तो इसलिए यह क्या है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, इसके स्टेप समाप्त नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो आपका दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9।